राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू किशोरी फार्मेसी। तो आज हम बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर का फार्माकोलॉजी का ड्रग्स फॉर कॉन्स्टिपेशन पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कॉन्स्टिपेशन होता क्या है। कॉन्स्टिपेशन इज़ अ कॉमन डाइजेस्टिव इशू करेक्टराइज्ड बाय इनफ्रीक्वेंट बॉवल मूवमेंट और हार्ड टू पास स्टूल। सिम्टम्स क्या हैं कॉन्स्टिपेशन के? तो हार्ड और लंपी स्टूल, पेन, ब्लोटिंग, स्ट्रेनिंग, ये सब कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स हैं। कॉजेस क्या है कॉन्स्टिपेशन का? लो फाइबर इनटेक, डिहाइड्रेशन, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, इग्नोरिंग अर्ज टू डिफिकेट, IBS, डायबिटीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म। ड्रग्स फॉर कॉन्स्टिपेशन। ड्रग्स फॉर कॉन्स्टिपेशन में हम ये देखेंगे कि हम कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जिन्हें यूज़ करके हम कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है लैक्सेटिव्स। लैक्सेटिव्स क्या होता है? ये एक्यूट कॉन्स्टिपेशन के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। लैक्सेटिव्स वो होते हैं जो स्टूल में सॉफ्टनेस को लाते हैं। परगेटिव्स क्या होते हैं? परगेटिव्स क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज़ होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ लैक्सेटिव्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लैक्सेटिव्स में सबसे पहला आता है बल्क फॉर्मिंग एजेंट। बल्क फॉर्मिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो स्टूल में बल्क फॉर्म करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर के अंदर आता है ब्रैन, प्लेटेंगो, मिथाइल सेल्यूलेज एटसेट्रा। तो ब्रैन क्या होता है? ब्रैन इज द न्यूट्रिएंट dense outer layer of cereal grains, wheat, rice, removed during refining, acting as potent source of dietary fiber, protein, magnesium. Plantago is a genus of about 200 species of flowering plant in the family Plantageneaceae. It is a highly effective bulk-forming laxative used to treat constipation by absorbing water in gut, which softens stools and increases volume to stimulate bowel movements. Plantago जो है वो जीनस है अबाउट 200 स्पीसीज फ्लावरिंग प्लांट का, जिसकी जो फैमिली है वो है प्लैंटजिनेशिया। ये हाईली इफेक्टिव होता है बल्क फॉर्मिंग लग्जेटिव्स के फॉर्म में, जो कि यूज़ किया जाता है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए। ये जो हमारा गट होता है, गट में वाटर को एब्जॉर्ब करता है और जो स्टूल होता है उसको सॉफ्ट करता है और इंक्रीज़ करता है वॉल्यूम को स्टूल की, कि वो आराम से बॉवल मूवमेंट कर पाए। थर्ड आता है मिथाइल सेल्यूलोज। मिथाइल सेल्यूलोज भी एक बल्क फॉर्मिंग एजेंट है जिसे हम यूज़ करते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए, जो कि एब्जॉर्ब करता है वाटर को और स्टूल में जाके वाटर को रिलीज़ कर देता है। फर्दर जो स्टूल होता है वो सॉफ्ट हो जाता है और उसमें बल्क जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो बॉवल मूवमेंट रुका हुआ होता है वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। तो जो सेकेंड क्लासिफिकेशन है वो है स्टूल सॉफ्टनर एजेंट्स। ये एक ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, स्टूल में सॉफ्टनेस को लाते हैं। तो अब जो सेकेंड क्लासिफिकेशन है वो है स्टूल सॉफ्टनर एजेंट। ये एक ऐसे एजेंट होते हैं जो स्टूल को सॉफ्ट करते हैं। इसके अंदर जो सबसे फर्स्ट ड्रग आता है वो है डॉक्यूसेट्स। डॉक्यूसेट्स यूज टू ट्रीट ओकेशनल कॉन्स्टिपेशन एंड पेनफुल एनोरेक्टल कंडीशन बाय अलाउइंग वाटर एंड फैट्स टू पेनिट्रेट द स्टूल, मेकिंग ईजियर टू पास। डॉक्यूसेट को हम यूज़ करते हैं ओकेशनल कॉन्स्टिपेशन के लिए और पेनफुल एनोरेक्टल कंडीशन के लिए, जो कि अलाउ करता है वाटर को और फैट्स को स्टूल में पेनिट्रेट होने के लिए, और जो स्टूल होता है वो ईजिली रिमूव आउट हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। लिक्विड पैराफिन यूज टू ट्रीट शॉर्ट टर्म रिलीफ ऑफ कॉन्स्टिपेशन बाई कोटिंग बॉवल एंड सॉफ्टनिंग स्टूल, ऑफन टेकन बेड टाइम। ये जो लिक्विड पैराफिन है इसे हम यूज़ करते हैं शॉर्ट टर्म रिलीफ ऑफ कॉन्स्टिपेशन के टाइम के लिए, जो कि कोट करता है बॉवल को और सॉफ्ट करता है स्टूल को। इसे हम ऑफनली बेड टाइम पे यूज़ करते हैं। स्टिमुलेंट परगेटिव ये थर्ड क्लासिफिकेशन है कॉन्स्टिपेशन का, जिसमें जो स्टिमुलेंट परगेटिव होता है वो इंक्रीज़ करता है कैम्प और प्रोस्टाग्लैंडिन की लेवल को और इनहिबिट करता है सोडियम और पोटेशियम ATP पंप को। तो यहाँ पे अगर जो कैम्प और प्रोस्टाग्लैंडिन की जो लेवल है अगर वो इंक्रीज़ होती है तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि जो फ्लूइड का सिक्रीशन है वो क्या होगा, इंक्रीज़ होने लगेगा,
और जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है वो भी इंक्रीज़ होने लगेगा, जिससे क्या होगा, जो स्टूल है जो कोलोन में फंसा हुआ है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होगा, वो बाहर आएगा और जो फ्लूइड सिक्रीशन है वो क्या करेगा, स्टूल को सॉफ्ट बनाएगा। और अगर ये इनहिबिट करता है सोडियम पोटेशियम पंप को, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये क्या करेगा कि जो वाटर है वो कोलोन में एब्जॉर्ब हो रहा था, तो यहाँ पे जो कोलोन में वाटर एब्जॉर्ब हो रहा था उसे रोक दिया जाता है, और जो कोलोन में वाटर एब्जॉर्ब हो रहा था उसे वो स्टूल में एब्जॉर्ब करवाता है, जिसके कारण क्या होगा, जो स्टूल है वो सॉफ्ट होता है और ईजिली कोलोन से रिमूव हो जाता है। डाइफिनाइल मीथेन is a class of stimulant purgative under which phenolphthalein comes। तो phenolphthalein एक स्टिमुलेंट लग्जेटिव है जो कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को ट्रीट करता है बाय इंक्रीजिंग इंटेस्टाइनल मूवमेंट टू हेल्प पास स्टूल। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फेनोफ्थलीन है वो एक स्टिमुलेंट लग्जेटिव है जो कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को ट्रीट करता है, इंक्रीज करके इंटेस्टाइनल मूवमेंट, जो कि क्या करता है, हेल्प करता है स्टूल को पास करने में, जो कि डायरेक्टली इरिटेट करता है इंटेस्टाइनल लाइनिंग को, जिससे क्या होगा, जो भी बॉवल मूवमेंट रुका हुआ है तो यहाँ पे बॉवल मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट ड्रग आता है सोडियम पिकोसल्फेट। सोडियम पिकोसल्फेट भी एक स्टिमुलेंट लग्जेटिव है जो कि यूज़ किया जाता है शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए। ये वर्क करता है बाय स्टिमुलेटिंग एंटेरिक नर्व्स इन द कोलोन टू इंक्रीज peristalsis, muscle movements and reducing water absorption which helps soften stool and speed up its passage। तो ये जो सोडियम पिकोसल्फेट है ये भी एक स्टिमुलेंट लग्जेटिव है जो कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को ट्रीट करता है। और ये कैसे वर्क करता है, तो ये सबसे पहले क्या करता है, एंटेरिक नर्व्स को स्टिमुलेट करता है जो कि कोलोन में प्रेजेंट होते हैं, और जब ये एंटेरिक नर्व्स जैसे ही स्टिमुलेट होंगे तो यहाँ पे जो मसल मूवमेंट है वो इंक्रीज होने लगेगी, एंड रिड्यूसिंग वाटर एब्जॉर्प्शन विच हेल्प सॉफ्टन स्टूल एंड स्पीड अप इट्स पासेज। और फिर क्या करेगा, ये जो वाटर एब्जॉर्प्शन कोलोन में हो रहा था उस एब्जॉर्प्शन को रोक के ये वाटर को स्टूल में ऐड करता है, जिससे जो स्टूल है वो सॉफ्ट हो जाता है और स्पीड अप इट्स पासेज। फिर नेक्स्ट आता है एंथ्राक्यूनोन्स। एंथ्राक्यूनोन्स के अंदर आता है सेना। तो जो सेना है, सेना एक स्टिमुलेंट लग्जेटिव है जिसे हम यूज़ करते हैं कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए, टिपिकली इंड्यूसिंग बॉवल मूवमेंट विद इन 6 to 12 आवर्स बाय ट्रिगरिंग इंटेस्टाइनल कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका फंक्शन क्या है, ये जो सेना होता है ये इंटेस्टाइनल कॉन्ट्रैक्शन को कराता है, जिससे क्या होता है, जो स्टूल कोलोन में फंसा हुआ है वो ईजिली एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट आता है कैस्कारा। कैस्कारा क्या है, ये एक नेचुरल स्टिमुलेंट लग्जेटिव है जिसे हम यूज़ करते हैं कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए। वर्क्स बाय इरिटेटिंग दी कोलोन लाइनिंग। ये कैसे वर्क करता है, तो ये कोलोन लाइनिंग को इरिटेट कर देता है, विच इंक्रीजेस मसल कॉन्ट्रैक्शन टू मूव स्टूल। जिससे क्या होता है, जो कोलोन लाइनिंग को अगर ये इरिटेट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ होगा तो जो स्टूल कोलोन में फंसा हुआ है वो एलिमिनेट हो जाता है, रिमूव हो जाता है। एडवर्स अफेक्ट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। तो एडवर्स अफेक्ट क्या है मैग्नीशियम सल्फेट का, तो जो सबसे पहला एडवर्स अफेक्ट देखने को मिलता है वो है हाइपोकैलेमिया। नेक्स्ट है हाइपर मैग्नीसीमिया, उसके बाद क्रोनिक इन्फ्लामेशन, उसके बाद किडनी स्टोन जिसको हम यूरोलिथेसिस बोलते हैं। Thank you everyone for watching this video. Radhe Radhe.